सितारा और जहांगीर के इश्क की पींगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब उन्हें ना तो सिद्रा और ना ही जुबैर किसी की फिक्र नहीं है। दोनों ही एक दूसरे की किस्मत पर अफसोस करते हैं और कहते हैं कि काश हम दोनों की शादी हो जाती तो हमारा परफेक्ट कपल होता। सितारा और जहांगीर जहां रातों को छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते हैं, वहां अब दिन में भी मुलाकातें शुरू हो गई हैं। जीनत उन्हें देख लेती है। वो ये तो अच्छे से जानती है कि सितारा किसी सूरत भी जुबैर के साथ मुखलिस नहीं है। वो सिर्फ दौलत की वजह से जुबैर के पीछे लगी हुई है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि सितारा आगे क्या करने जा रही है। उसे जुबैर का खलूस मोहब्बत कुछ भी दिखाई दे रहा है। कुछ तो सिर्फ जहांगीर की पर्सनैलिटी है जो कि सिर्फ महज एक धोखा है। सितारा जहांगीर से कहती है कि अगर आपकी शादी मनपसंद इंसान से ना हो तो पैसा दौलत जितनी भी हो आपको बिल्कुल बेमायनी लगती है। जहांगीर कहता है कि इस मर्द के साथ रहने से बेहतर है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये बात सुनकर सितारा सोच में पड़ जाती है कि वो अब क्या करे। जहांगीर एक ऐसा दिल फेंक इंसान दिखाया गया है जो किसी एक पर इक्तफा नहीं करता। अपनी बीवी के होते हुए भी वो जुबैर की बीवी, बेटी और उसके अलावा उसकी साली पर भी अब नजर रख रहा है। सितारा अब जानबूझकर जहांगीर के आगे पीछे मंडला रही है और सिद्रा के दिल में ये शक पैदा करती है कि जहांगीर उसमें इंटरेस्टेड है। अब एक दो दफा सिद्रा भी ये बात नोट करती है और घर में वावेला करती है कि तुम्हारा मसला क्या है, लेकिन यहाँ पे सितारा बहुत ही मासूमियत के साथ जवाब देती है कि मैं तो जहांगीर को अपना भाई समझती हूँ, तुमने मेरी किरदार पे उंगली उठाई है। वो यहाँ पे इतना रोना धोना मचाती है कि जुबैर ना चाहते हुए भी सिद्रा को अच्छी खासी झाड़ पिला देता है। जुबैर का यही अंधा इत्तेमाद सितारा पे अब जल्द उसको ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला है कि शायद वो इस नुकसान से संभल ना सके। सिद्रा कहती है कि मैं सितारा को तलाक दिलवा के रहूंगी, वो अब इस घर में नहीं रहेगी। यहाँ जहांगीर कहता है कि ठीक है, अगर वो जुबैर उसे तलाक देगा तो मैं भी तुम जैसी औरत को जल्द अज जल्द छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा ताकि मेरी तुमसे जान छूटे और मैं सितारा को अपनी जिंदगी में ला सकूं। जीनत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी बच्चियों को जहांगीर से दूर रख सके, लेकिन एक ही छत तले ये करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अब जहांगीर कुछ ऐसा करने वाला है जो वाकई जीनत के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन जाता है। मेहताब बेगम अपनी कुर्सी पे चाबियां भूल जाती हैं, अपने लॉकर की चाबियां। अब जहांगीर इतना बड़ा यहाँ पे फ्रॉडिया टाइप का इंसान दिखाया गया है कि वो अपनी बीवी की ज्वेलरी तक नहीं छोड़ रहा। और अब ये दूसरी तरफ जब वो देखता है कि मेहताब बेगम की अलमारी में तो पैसों से भरी है, जेवरात से भरी है, अब वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वहां से एक एक करके चीजें चुराना शुरू हो जाएगा। अब वो उसका इल्जाम जो है वो लगाएगा जीनत पे कि जीनत को तो ऑलरेडी पैसों की जरूरत होती है। वो अम्मा से भी कहती है, जुबैर से भी कहती है कि उसकी बच्चियों को अखराजात पूरे करने के लिए उसे पैसे चाहिए, लेकिन उसे कोई पैसे देता नहीं है। शायद वो इल्जाम जीनत पे लगाए कि सारे की सारी चोरियां जो है वो जीनत ने की हैं। तारा और जहांगीर का हर वक्त का आपस में इन्वॉल्व रहना और बातें करना, ये बात अब सिद्रा को शक में मुब्तला कर देती है। उसे लगता है कि शायद जहांगीर मुझे धोखा दे रहा है। तारा को ऐसा लगता है कि जहांगीर एक मालदार इंसान है। दूसरी तरफ सिद्रा हर वक्त जब जहांगीर को कॉल करती है तो जहांगीर कोई ना कोई नया बहाना बनाकर उसकी कॉल काट देता है, जिससे सिद्रा का शक यकीन में बदल जा रहा है। वो अब अपनी माँ से कहती है कि वो अब इसके साथ नहीं रहेगी, वो इससे अलहदगी चाहती है। जहांगीर जल्द ही जुबैर के घर का सारा माल लूट कर यहाँ से रफू चक्कर होने वाला है। तो क्या सितारा इस काम में उसकी मदद करने वाली है या जुबैर को सब सच बताने वाली है? जुबैर के इश्क का मीनार अब जल्द जमीन बोस होने वाला है जब उसे पता चलेगा कि सितारा जहांगीर के साथ भाग जाती है, सारा माल समेटकर। आने वाली साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। सो फॉर द रिव्यूज ऑफ बहकावे करनी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।